धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। अगर एक सवाल मैं आपसे पूछूं या आप अपने आप से पूछ लीजिए कि क्या आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश का राज्यपाल कौन है, या इस सवाल को और बड़ा करें, आप भी खुद पूछ सकते हैं, मैं भी आपसे पूछ रहा हूं कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, यानी कि कह सकते हैं आप जहां जहां भाजपा का शासन है, उन राज्यों के राज्यपाल कौन है, क्या आप नाम जानते हैं? तो आपके जहन में, आपकी जबान पे ये जो शब्द निकलेगा वो होगा ना, कि हम नहीं जानते हैं। लेकिन अगर मैं आपके सामने कहूं क्या आप जगदीप धनखड़ को जानते हैं, तो आप कहेंगे अरे भैया उन्हें कौन नहीं जानता है, वो तो बंगाल के राज्यपाल हैं। ममता बनर्जी का जीना उन्होंने एक तरीके से हराम कर रखा है और हमेशा भाजपा के प्रवक्ता की तरह बात करते हुए दिखाई देते हैं। कभी बताते हैं कि ममता बनर्जी वहां पे तालिबानीकरण कर रही है, कभी बता रहे हैं कि ममता बनर्जी ने वहां पुलिस को टीएमसी का कार्यकर्ता बना के छोड़ दिया है। कभी आपने देखा होगा कि वो पूरे बंगाल के दौरे पे निकल जाते हैं, कभी वो पहुंच जाते हैं असम में, अरे ममता बनर्जी के गुंडों ने मार मार के इन लोगों को भगा दिया और ये असम में आकर रह रहे हैं, इनकी जान कितनी खतरे में है, ये तमाम चीज़ें करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ऐसा राज्यपाल उत्तर प्रदेश को क्यों नहीं मिलता। मैं सवाल इसलिए उठा रहा हूँ क्योंकि आप उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी का मामला देख ही रहे होंगे। राज्यपाल कौन है अभी तक मुंह से आवाज़ नहीं निकली है, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि राज्यपाल एक महिला है, नाम है आनंदीबेन पटेल। वही आनंदीबेन पटेल जिनको नरेंद्र मोदी ने सीएम पद छोड़ने के बाद अपनी कुर्सी पर बिठा दिया था, यानी कि अपने एक उत्तराधिकारी के तौर पे उनको वहां बिठा के वो लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए दिल्ली आ गए थे। महिला हैं और महिलाओं के बारे में क्या कहा जाता है कि महिलाएं ज़्यादा हृदय उनका कोमल होता है, वो जो है ज़्यादा जो है भावुक होती हैं। लेकिन आपने लखीमपुर खीरी की वो तस्वीरें देखी हैं, परिवार के परिवार उजड़ गए, लोगों को घायल कर दिया, गाड़ियों से कुचल के मौत के घाट उतार दिया। एक लाइन, एक स्टेटमेंट आपने सुना हो, क्या आनंदीबेन पटेल को जगदीप धनखड़ की तरह लखीमपुर खीरी नहीं जाना चाहिए था? पीड़ित महिलाओं से नहीं मिलना चाहिए था? पीड़ित परिवार से नहीं मिलना चाहिए था? क्या सीधे पूछ नहीं लेना चाहिए था आदित्यनाथ योगी से कि आपके राज्य में चल क्या रहा है, ये हो क्या रहा है, इस पर रिपोर्ट तलब नहीं करनी चाहिए? लेकिन कहीं एक लाइन आपने देखी हो तो बताइएगा। बल्कि कल यानी कि मंगलवार के दिन वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लखनऊ पहुंचने पे प्रोग्राम में मौजूद थी, यानी कि जश्न मना रही थी। वैसे आपने क्राइम पेट्रोल देखा है, क्राइम पेट्रोल देखा कीजिए, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जो लोग ये कहते हैं ना कि महिलाएं ज़्यादा कोमल हृदय की होती हैं और भावुक होती हैं, उससे आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर पता चल जाएंगी कि वो तथ्य जो है ना पुराने ज़माने का होगा, आज के ज़माने में उसको लागू नहीं कर सकते। हम आप कहेंगे कि इतनी सारी कहानी तो बता दी, खबर पे अभी तक नहीं आए हैं। बोर हो जाते हैं ना बहुत सारे लोग, 10 मिनट 50 खबरें, फिर चाहे खबरों का बलात्कार ही क्यों ना हो रहा हो। खबर उभर के आई है मध्य प्रदेश से। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के पहले वो नेता थे, वर्तमान समय में राज्यपाल हैं। आप जानते ही हैं तमाम जो सत्ता में लोग बैठे होते हैं अपने ही नेताओं को राज्यपाल बना के भेज देते हैं। तो उनका एक प्रोग्राम था, उस प्रोग्राम में भाजपा के नेता और सांसदों को तो बोलने की इजाज़त दी गई, लेकिन जब वहाँ पे आदिवासी समाज से ताल्लुक़ रखने वाले और स्थानीय विधायक मौजूद थे, उनके बोलने की बारी आई तो आरोप है कि माइक का तार काट दिया गया, उनको बोलने की इजाज़त नहीं दी गई। इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस के इस विधायक ने ज़बरदस्त हंगामा किया, लेकिन राज्यपाल ने अपने काफिले को आगे बढ़ा लिया। यही नहीं, इस पूरे मामले में महिलाओं ने भी राज्यपाल से बात करने की कोशिश की। वो अपनी एक समस्या को लेकर यहाँ पहुंची थी, लेकिन राज्यपाल ने उनसे भी बात नहीं की और पुलिस ने महिलाओं को हटा के राज्यपाल का रास्ता साफ कर दिया और वो अपनी गाड़ी से फुर्र हो गए। दो चीजें निकल के आती हैं इस बात से कि विधायक कौन है और महिलाओं का मामला क्या है। तो सबसे पहले बात विधायक की कर लेते हैं। देखिए, खबर आई है मध्य प्रदेश के डिडोली से। डिडोली का एक इलाका है चांडा, ये इलाका आदिवासी बाहुल्य माना जाता है। पिछले 2 दिनों से बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश के राज्यपाल यानी कि गवर्नर, नाम है मंगू भाई छगन भाई पटेल। अब ये 2 बार भाई लग रहा है, तो इससे आप समझ जाइए ये गुजरात का मामला है। महिला के नाम में आनंदीबेन और भाई ये जो भी पुरुष होता है उसके नाम में भाई। आपस में पत्नी बात कैसे करते हो, पति पत्नी होते होंगे, तो खैर छोड़ दीजिए, उस पर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो कुल मिला के ये है कि गुजरात के नेता हैं, विधायक रह चुके हैं और गुजरात की सरकार में मंत्री रह चुके हैं। यही नहीं, गुजरात भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। जुलाई में इनको 19वें राज्यपाल के तौर पर मध्य प्रदेश का कार्यभार सौंप दिया गया। आजकल ये 2 दिन के दौरे पे निकले हुए, पता नहीं आनंदीबेन पटेल कब दौरे पे निकलेंगे, उत्तर प्रदेश में जंगल राज कितना चलेगा, वो उसके बाद जागेंगी या वो चलने ही दे रही है, कह रहे भैया आदित्यनाथ योगी चलाओ, मैं तो राज्यपाल बन के राजभवन में बैठी हूँ, मुझे काहे की टेंशन है, मुझे इस चक्कर में पढ़ना नहीं। तो वो 2 दिन के दौरे पर वहाँ निकले हुए हैं। तो आदिवासी बाहुल्य चांडा इलाका वहाँ पहुँचे, उन्होंने वहाँ पर लोगों से बात की, एक सभा का आयोजन किया। इस दौरान वहाँ स्थानीय जो विधायक हैं, कांग्रेस के हैं, पूर्व मंत्री रह चुके हैं वो और बाकायदा कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं,
नाम है उनका हमारे पास ओंकार सिंह मरकाम, उनको बोलने नहीं दिया गया। जब उनके बोलने की बारी आई तो माइक का केबल काट दिया गया। किस तरीके से वहाँ हंगामा हुआ वो तस्वीरें आपके सामने आगे रखूंगा, लेकिन उससे पहले आप ये देखिए कि आरोप लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से राज्यसभा की सांसद संपतिया उइके, लोकसभा सांसद थोड़ी है, लोकसभा सांसद तो स्थानीय प्रतिनिधि कहलाता है, विधायक स्थानीय प्रतिनिधि कहलाता है, उसको बोलने की इजाज़त दी जाती है। राज्यसभा सांसद को बोलने की इजाज़त दी जा रही है और कांग्रेस के विधायक को बोलने की इजाज़त नहीं दी जा रही है, और वो भी राज्यपाल के प्रोग्राम में हो रहा है। तो जो संवैधानिक चीज़ें हैं ना, जिसमें कहा जाता है कि राज्यपाल किसी का नहीं होता है, वो निष्पक्ष होता है, वो बात लगता है पुराने ज़माने की हो चुकी है। अब सब चीज़ें एक रंग में रंगी जा रही हैं। बहुत से लोग कभी कभी कहते हैं कि भारत को 2024 में हिंदू राष्ट्र बना देगी भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस। मैं कहता हूँ और कैसे हिंदू राष्ट्र बनेगा? आरएसएस से आया हुआ प्रधानमंत्री, आरएसएस से आया हुआ राष्ट्रपति, आरएसएस से आया हुआ उपराष्ट्रपति, तमाम मुख्यमंत्री आरएसएस के, तमाम राज्यपाल आरएसएस के, अधिकारी जो तमाम लग रहे हैं आरएसएस। और कैसे हिंदू राष्ट्र बनेगा? सत्ता ही तो लेनी है ना, अपने हाथ में पावर लेनी है। अब आप वो वीडियो देखिए जो ओमकार सिंह मरकाम ने अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर की हैं। देख लिया आपने किस तरीके का वहाँ पे हंगामा हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ पे विधायक को बोलने का मौका नहीं दिया। हालांकि विधायक ने इस पूरे कांड को ये कह सकते हैं कि जो उन्हें बोलने नहीं दिया, आदिवासियों के अपमान से जोड़ दिया है, क्योंकि वो खुद एक आदिवासी हैं। लेकिन मैं दूसरी तस्वीर आपके सामने रखना चाहता हूँ महिलाओं से जुड़ी हुई। देखिए, रसोइया संघ आप जानते होंगे, जो महिलाएं जो है मिड डे मील तैयार करती हैं स्कूलों के अंदर, उन्होंने अपना एक संघ बना रखा है, उनको रसोइया संघ कहते हैं। उनकी अपनी डिमांड्स हैं, कुछ चीज़ें हैं, उसको लेकर उन्हें जब खबर मिली कि राज्यपाल यहाँ पे आ रहे हैं तो वो राज्यपाल से मिलने के लिए पहुँच गई। प्रोग्राम खत्म करने के बाद राज्यपाल जाने लगे, उन्होंने महिलाओं से मुलाकात नहीं की, तो बताया गया महिलाएँ राज्यपाल की गाड़ी के सामने अड़ गई। गाड़ी के सामने अड़ गई, तब भी राज्यपाल ने महिलाओं से बात करने की कोई कोशिश नहीं की। आरोप है कि पुलिस ने जबरन महिलाओं को वहां से हटाया और राज्यपाल को वहां से चलता कर दिया, यानी कि उनकी राह आसान कर दी। तो ऐसा नहीं है कि राज्यपाल ने सिर्फ कांग्रेस के विधायक को ही अपने मन से जो बोलने से रोका गया उस पर कोई ऐतराज़ किया हो या उस पर कोई कार्रवाई की हो या उस पर कोई ध्यान दिया हो। जो महिलाएं उनसे बात करना चाहती थी उनसे भी उन्होंने बात करने की कोई कोशिश नहीं की। और ये वही लोग हैं जो रात दिन नारी शक्ति का सम्मान, भाजपा मैदान, पता नहीं क्या क्या गीत गाते रहते हैं, और जब संबोधन करते हैं मंच पे खड़े होकर मातृ शक्ति के चरणों में नमन करते हुए, नारी शक्ति के चरणों में नमन करते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाना चाहता हूं। लेकिन जब महिलाएं इनसे मिलना चाहती हैं तो उनसे भी मिलने से इनकार कर देते हैं। पर बड़ा सवाल यही कि जितना एक्टिव जगदीप धनखड़ दिखाई देते हैं, क्या उतना एक्टिव कोई और राज्यपाल दिखाई देता है? और क्या सिर्फ राज्यपाल वहीं ज़्यादा एक्टिव होते हैं? जैसे दिल्ली में अनिल बैजल, जब भी अरविंद केजरीवाल का कोई मसला होता है तो वो 36 का आंकड़ा एलजी का और सीएम का शुरू हो जाता है। इसके अलावा बहुत सारे राज्यों में जानते ही नहीं हैं लोग कि भैया राज्यपाल होता कौन है। यही हाल बिहार का भी आप देख सकते हैं। वहाँ तो बल्कि जो है गठजोड़ में सरकार चल रही है नीतीश और बीजेपी की, वहाँ भी पूरा जंगल राज फैलता जा रहा है, लेकिन राज्यपाल वहाँ भी कुछ करते हुए नहीं दिखाई देते हैं। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।